बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन माइनस करना, माइनस कर दो। उर्दू में कहते हैं तफरीक कर दो। इनका डिफरेंस फाइंड करो कि इसका दिस फ्रॉम दिस, इस एक्सप्रेशन को ये सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट एक वर्ब है ना, तो इसका मतलब ऑर्डर होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दो इसको फ्रॉम दिस, इस एक्सप्रेशन से। तो इसमें जो बच्चों को समझाने वाली बात है आपको बेटा, वो आपने ये समझनी है कि जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू होती है ना, उसको आप लोगों ने पहले लिखना है। अगर तो आप इनको इस तरह कि अगर आप इनको वर्टिकली प्लस माइनस कर रहे हैं तो पहले तो जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू है उसको ऊपर लिखेंगे और दूसरी वैल्यू को उसके नीचे लिखेंगे। तो या फिर जिस तरह मैंने इससे पहला वाला क्वेश्चन करवाया आपको, हॉरिजॉन्टली मैंने इनको सारों को सॉल्व करवाया। हॉरिजॉन्टली करवाते हैं तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, फिर माइनस, फिर ये दूसरी वैल्यू इधर बाद में लिखेंगे। तो अभी हम इनको लिखते हैं। तो फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू है उसको हमने पहले लिखना, जैसा कि मैंने बताया कि 2a + 2b - c। इसमें बेटा ये प्लस के क्वेश्चन जो थे ना पहले ऐड वाले हमने किए, उसमें और इन सब्ट्रैक्ट वालों में यही फ़र्क है कि उसको तो हम डायरेक्ट ही लिख देते थे, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन वाले हैं इसमें फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को आप पहले लिख लें और दूसरी वैल्यू को बाद में लिखें, और इन दोनों वैल्यू को हमने करना क्या है, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखना है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यही अब सारे क्वेश्चनों में बात रिपीट होनी है। अगर एक दफ़ा अच्छी तरह से ज़हन-नशीं हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट इसका ना मिस्टेक नहीं होगी। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले, फिर माइनस, और ये जो वैल्यू बाद में। अब इसमें बेटा जो अब हमने ब्रैकेट को खोल देना है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो ना, या ब्रैकेट को खोलते हैं या ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है, चेंज हो के क्या हो गया, -a, और ये प्लस है, ये भी हो गया माइनस, और ये प्लस है, ये भी हो गया माइनस। यहाँ तक ना प्लस और माइनस में जो फ़र्क आता है क्वेश्चनों में, वो यहाँ तक ही फ़र्क है। अगला जो मेथड है वो सेम है दोनों का, कि माइनस में साइन चेंज होते हैं और प्लस में मैं कहता था ना कि वही साइन आ जाते हैं एज इट इज़। तो लेकिन माइनस में माइनस के बाद वालों के साइन चेंज होते हैं। अब 2a, अब जो लाइक टर्म है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे, -a + 2b -b। अब c को c वालों के साथ -c, और ये भी -c है। अब देखें कि ये a वाले हैं, इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे, ये b वाले हैं, इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे, और c वालों को आपस में सॉल्व करेंगे। अब देखिए a, इन दोनों के डिफरेंट साइन हैं। डिफरेंट साइन हो तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना होता है। 2 से 1 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन प्लस है। अब ये भी देखें, ये भी डिफरेंट साइन है, ये +2 है और ये -1 है। तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस कर दिया। 2 से 1 माइनस किया 1 भी, और बड़े नंबर का साइन प्लस है। अब ये दोनों के सेम साइन है, ये भी -1 है, ये भी -1 है। सेम साइन हो तो प्लस करना होता है। 1 और 1 2, और इनका साइन दोनों का माइनस ही है, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। जिसके साथ बेटा ये हमेशा प्लस माइनस में कोएफिशिएंट को प्लस माइनस करना होता है। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने 1 यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख भी दिया है। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये बेटा इसका सेकंड पार्ट है। ये सारों के साथ क्या, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, इसमें से। तो जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू होती है उसको हमने पहले लिखना होता है। माइनस के क्वेश्चनों में हमने इनको वैल्यू को ना ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू है ये बाद में, +x - 9। देखो ना, इस वैल्यू में से फ्रॉम दिस, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस।
अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो फिर अंदर के साइन चेंज नहीं होते। इसके बाहर प्लस किया तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, और इसके बाहर माइनस है तो इनके साइन चेंज हो गए, ये प्लस है चेंज हो के माइनस हो गया, ये सारी वैल्यू के साइन चेंज होने हैं, ये प्लस है चेंज हो के माइनस हो गया, ये माइनस है चेंज हो के प्लस हो गया। अब इसमें जो लाइक टर्म है उनको हम रीअरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर और कहीं पे एक्स स्क्वेयर है, ये है -5x²। अब -2x और ये -x। अब जो कांस्टेंट हैं, जो नंबर हैं, +10 और +9। अब जो लाइक टर्म है उनको हम आपस में कंबाइन कर लेंगे। रूल इनका वही है कि सेम साइन हो तो प्लस करना होता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है। अब ये डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, 7 से 5 माइनस किया 2x² और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है। अब ये दोनों का सेम साइन है, ये -2 है, ये -1 है, सेम साइन हो ये तो प्लस हो गए, 2 + 1 3 और बड़े नंबर का साइन। अब ये देखो इन दोनों का सेम साइन है, प्लस हो गए, 10 + 9 19 और बड़े नंबर का साइन। ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये बेटा थर्ड पार्ट है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। पूरी वैल्यू बोलने के बजाय मैं दिस बोल पढ़ता हूँ। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको किस में से, इसमें से। जिस में से सब्ट्रैक्ट करना होता है वो वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखते होते हैं। +5ab -3b²। तो हमने माइनस करना है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस। अब दूसरी वाली वैल्यू को भी ब्रैकेट में, +b²। तो अब क्योंकि हमने इनको माइनस करना था इसलिए हमने इनको वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अब ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है, इसके बाहर प्लस है तो ये वाला एज इट इज़ रह जाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि जब हम माइनस कर रहे होते हैं तो हमेशा जो दूसरी वैल्यू होती है उसके साइन चेंज होते हैं, पहली वाली के नहीं होते। अब ये माइनस है, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और ये माइनस खुद ये बता के चला जाएगा कि अंदर के साइन चेंज कर दो। ये प्लस, या ऐसे भी हम कह सकते हैं प्लस माइनस माइनस, ये साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा और ये प्लस है चेंज होके माइनस हो जाएगा। अब इसमें जो लाइक टर्म है उनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, -2a² और ये -6a² +5ab और +10ab -3b² और माइनस ये वाला b²। अब बेटा इसमें वही रूल, प्लस माइनस का रूल, के सेम साइन होंगे तो प्लस करेंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस करेंगे। अब a² में a² को करेंगे, ab के साथ ab को और b² के साथ b² को। अब देखो दोनों के सेम साइन है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएंगे। 6 + 2 8 a² और आंसर के साथ बड़े नंबर वाला साइन। अब ये देखो दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएंगे। 10 + 5 15ab और बड़े नंबर का साइन। अब ये देखो दोनों के डिफरेंट साइन है, दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाएगा। अब मेरे ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि अगर कोएफिशिएंट कुछ भी ना लिखा हो तो वो 1 होता है। तो ये सेम साइन है, प्लस हो गए। 3 + 1 4 b² और आंसर के साथ बड़े नंबर वाला साइन। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में भी देखा बेटा, इसको भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को हमेशा पहले लिखना है। ये बार बार मैं हर क्वेश्चन में इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपके दिमाग में घूम जाए कि अब इसको हमने क्या करना है। और माइनस के ये क्वेश्चन है इसलिए इसको ना ब्रैकेट में पहले वैल्यू को लिख लिया करें, फिर इससे आसानी होती है। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसको, -4ab। अब हम एक दफ़ा जो इसमें प्लस और माइनस में फ़र्क होता है ना, एक यही होता है कि इनको ब्रैकेटों में क्लोज करना होता है, दरमियान में माइनस। और अगला एक जो दूसरा फ़र्क होता है वही होता है कि ब्रैकेट खोलनी होती है और माइनस के बाद वालों के सारे को साइन चेंज करने होते हैं। पहले वाले सारे साइन एज इट इज़ आ गए
6ab, ये प्लस है। ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, अगर बाहर माइनस हो ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये खुद पे चला जाता है माइनस। ये प्लस है, चेंज होके माइनस हो गया, ये प्लस है, चेंज होके माइनस हो गया, ये माइनस है, चेंज होके प्लस हो गया। अब बेटा इसमें जो लाइक टर्म है, जो एक जैसी वैल्यू है, एक जैसे पार्ट है, उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। जैसे 4a² और ये -4a²। अब ये +3b² और ये -3b²। ये -6ab और ये +4ab। अब देखें बेटा, इसमें इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और इनको, ये लाइक टर्म है ना, इसलिए मैंने वो अंडरलाइन करके थोड़ा सा क्लियर किया है। अब ये डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस हो जाएंगे। 4 से 4 माइनस किया 0, ठीक हो गया, 0a²। 0 के साथ वो वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे कहेंगे 4 से 4 गया, वैसे ही कट गया, 0 हो गया। अब ये +3 है, ये -3 है, ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 3 से 3 माइनस किया 0, यानी कि ये इससे कट गए या 0 हो गए। 0b², वो 0 के साथ वो लिखते नहीं होते। अब इन दोनों के भी डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए। 6 से 4 माइनस किया 2ab और बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये बेटा इस 5वें क्वेश्चन का 5वां पार्ट है। सब्ट्रैक्ट इसको फ्रॉम दिस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू होती है उसको हमने पहले लिख लेना है। तो जब ये माइनस करना होता है तो हम इन वैल्यू को ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इस वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को क्या करना है, माइनस। अब जिसको माइनस करना है वो वाली वैल्यू लिख देंगे। 10x³ -8x² +4x +3। तो आप पहले स्टेप में बेटा ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो इनका बाद वाले के वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी और माइनस, ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो बाद वाले का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है, चेंज होकर प्लस हो गया, ये प्लस है, चेंज होके माइनस हो गया, और ये प्लस है, चेंज होके माइनस हो गया। अब जो लाइक टर्म है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। ये 8x³ और ये -10x³। अब +4x², ये x² वाली वैल्यू है, और एक ये है +8x²। अब x वाली -x और -4x, ये +5 और ये -3। अब बेटा यहाँ पे हम करेंगे कि आप देखें, हमने इनको एक जैसे जो हैं, जो लाइक टर्म्स हैं, उनको हमने अरेंज कर ली है। तो अब हम इनमें जो डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस कर लेंगे और सेम साइन होंगे तो प्लस कर लेंगे। ज़रा आसानी के लिए आपकी ना मैं ये लाइन ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि ये इनकी ग्रुपिंग बनी है। इन वालों को करना है, जो लाइन के ऊपर है ना वो एक जैसे हैं, लाइक टर्म्स हैं। अब डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस हो गए। 10 से 8 माइनस किया 2x³ और बड़े नंबर का साइन। अब ये देखो सेम साइन है, प्लस हो गए। 8 और 4 12x², बड़े नंबर का साइन। अब ये दोनों का सेम साइन है, प्लस हो गए, और जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा, उसका 1 होता है। सेम साइन है, प्लस होएंगे। 4 + 1 5x और बड़े नंबर का साइन। अब ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस। 5 से 3 माइनस किया 2 और बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये जो लाइनें मैं ड्रा करता हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ताकि ये ग्रुपिंग ना आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। अब इस क्वेश्चन में भी बेटा फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे, ब्रैकेट में कर दिया, और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब इस वाली वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेटों को खोल देंगे, जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस है उसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। पहले वाली सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी।
क्योंकि इस ब्रैकेट के पहले प्लस है तो इसलिए साइन चेंज नहीं होते। इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये वाला माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, ये प्लस को माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब बेटा हम इनको रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाली 3x स्क्वायर, एक ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है। अब वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy और ये प्लस x एंड y। ये आसानी के लिए मैं इनकी लाइन ड्रा कर देता हूँ। जब आप कर रहे होंगे तो हम कच्ची पेंसिल से ऐसे बड़ी सी लाइन ड्रा करके इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, वरना जब आप 1-2 दफ़ा एक्सरसाइज करोगे ना तो ये वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि जो सेम होती हैं वो आपस में सॉल्व होती हैं। अब इनका ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस हो जाएंगे। 3 से 1 माइनस किया 2 और बड़े नंबर का साइन प्लस है। अब दोनों के सेम साइन है, ये -2 है, ये -1 है, तो सेम साइन हो गए तो प्लस हो गए। माइनस ये 2 + 1 3 और बड़े नंबर का साइन। अब ये भी देखें ये एक्स वाई दोनों के सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे। 4 + 1 5xy और बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्लस माइनस के क्वेश्चन है आपने अच्छी तरह से समझे होंगे। इनको आपने प्रैक्टिस करनी है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज हमारी है ना वो एक्सरसाइज हमारी है प्लस की, जो ये प्लस माइनस की थी, अगली एक्सरसाइज हमारी है मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई और प्लस माइनस के ना रूल में फ़र्क होता है। तो जब इसकी हमारी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाएगी ना फिर उसको समझने में आसानी रहेगी। हम डबल माइंडेड नहीं हो गए कि ऐसे करना है या कैसे करना है। तो पहले मेरा बेटा इसकी आपने ना अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्रायोरिटी पे इस क्वेश्चन को यूं ही रोकने से पहले ही आप ना उसको जो नीचे रेड बटन आ रहा है ना सब्सक्राइब का, उसको पुश कर दें।